गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स। ये हमारे आर्टिकल 29 और 30 में दिए गए हैं। तो इससे पहले हम आर्टिकल 14 से लेके हम आर्टिकल 28 तक पढ़ चुके हैं, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आज पढ़ेंगे संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार, जो अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। तो इसमें बोला गया है कि आर्टिकल 29 जो है वो माइनॉरिटीज के लिए दिया गया है। माइनॉरिटीज किस बेस पे होंगी? या तो रिलीजियस माइनॉरिटीज होगी या लिंग्विस्टिक बेस की माइनॉरिटी होगी। और अगर कोई भी सिटीजन, ये जो आर्टिकल 29 है ना, वो दोनों के लिए है, पूरे सिटीजन के लिए भी और माइनॉरिटीज के लिए है। और जो आर्टिकल 30 है वो स्पेशली माइनॉरिटीज के लिए है। इन दोनों में क्या माइनॉरिटीज की बात की गई है, लेकिन कहीं भी संविधान में माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है, क्योंकि माइनॉरिटी का जो कंसेप्ट है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो हमारे संविधान बनाने वालों ने कहा था कि जब टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा और माइनॉरिटी की जो डेफिनेशन है वो हर समय बदलती रहेगी, इसलिए माइनॉरिटी की स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं गई है। तो या तो माइनॉरिटी होगी या तो धर्म के नाम पर, या लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक मीन्स अगर उसकी कोई कल्चर है या कोई उसका लैंग्वेज या स्क्रिप्ट है तो माइनॉरिटी होगी। तो अगर कोई सिटीजन किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन लेना चाहता है जो स्टेट के द्वारा फंड की गई हो, तो उसमें उसको डिनाई नहीं किया जाएगा। उसके रिलीजन के बेस पे, उसके रेस या कास्ट या लैंग्वेज के बेस के ऊपर डिनाई नहीं किया जाएगा। और एक बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हर आदमी को अपनी लैंग्वेज को बचाने का अधिकार है, उसको आवाज उठाने का भी अधिकार है अपनी लैंग्वेज को बचाने के लिए। जैसे पॉलिटिकल स्पीचेस या कोई प्रोमिस जो करता है कि लैंग्वेज को बचाएगा, तो उसके खिलाफ वो मानहानि का केस भी नहीं किया जाता। जैसे क्योंकि उसमें बोला रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स एक्ट है ना, इसमें दो है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 1951। जो 1950 है वो ऑल ओवर द कवर करता है और 1951 ये पीपल के लिए है, और ये जो पहले वाला है वो सेकंड वाला जनता के लिए है। तो इसमें तो जो 29A में क्या बोला गया कि नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को बचाए रखने का अधिकार है, 29 में बोला गया है। और दूसरा बोला गया कि किसी भी संस्थान में, जो मैंने बताया कि उसको धर्म, जातीय, वंश आदि के आधार पर उसको प्रवेश से वर्जित नहीं किया जाएगा। यही दोनों में क्लियर किया गया। और आर्टिकल 30 में बोला गया कि जो माइनॉरिटीज हैं उनको अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट, अपने शिक्षण संस्थान स्थापना करने का अधिकार है अपनी लैंग्वेज के बेस पे और अपने धर्म के बेस पे। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि अगर उनको जैसे कहीं अपना कोई इंस्टीट्यूट या एजुकेशन इंस्टीट्यूट हमने उन्हें स्थापित कर लिया, लेकिन वहां से कोई हाईवे या गवर्नमेंट या कोई प्रोजेक्ट निकल रहा है, अगर वो माइनॉरिटीज का अगर इंस्टीट्यूट है तो उसको हटा के वहां से उसको हटाया जा सकता है। लेकिन उसको हटाने की एवज में जो जितनी जमीन उनकी वहां से जाएगी तो उनको उतनी जमीन दी जाएगी। अगर माइनॉरिटीज का नहीं है तो उसको उसके एवज में पैसे दिए जाएंगे, लेकिन माइनॉरिटी का है तो उसको उसकी सेम एवज में जमीन दी जाती है। तो यहाँ उनके राइट टू प्रॉपर्टी भी कवर होता है। जो आर्टिकल 31 था वो राइट टू प्रॉपर्टी था, जो संविधान के 44 संशोधन में 1978 में हटा दिया गया था। लेकिन राइट ऑफ प्रॉपर्टी इस इनके लिए यहाँ लागू है। इनको इनको प्रॉपर्टी का अधिकार, इनको प्रॉपर्टी ही मिल रही है माइनॉरिटीज को, लेकिन अदर को प्रॉपर्टी नहीं मिलती, उसमें पैसे मिलते हैं। तो यही डिफरेंस है कि माइनॉरिटीज का यहाँ अधिकार लागू होता है। नेक्स्ट है जो माइनॉरिटीज का है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में 3 टाइप का रहता है। देखो इंस्टीट्यूट में पहले रहता है ऐसी इंस्टीट्यूट जिसमें स्टेट रिकॉग्नाइज भी कर रहा है, उसमें पैसे भी दे रहा है। दूसरी ऐसी इंस्टीट्यूट जो इसमें स्टेट सिर्फ रिकॉग्नाइज कर रहा है लेकिन पैसे नहीं दे रहा है। और तीसरी है जिसमें स्टेट ना तो रिकॉग्नाइज करता है ना स्टेट पैसे देता है।
तो तीनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट है, ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, इसको बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो आर्टिकल 32 लागू होगा, और हाई कोर्ट में जाएगा तो आर्टिकल 226 लागू होगा। इसके लिए 5 रिट दी जाती हैं, जो मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लेन भी कर रखी है जो पूरी तरह। तो अभी मैं सिर्फ नाम बता रहा हूँ, अगर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैंने एक वीडियो अलग से बना रखी है जो इस आर्टिकल को और जो हमारी 5 रीड्स है उसको एक्सप्लेन करता है। तो रीड्स के नाम है, फर्स्ट है हबीज कोर्प्स, क्यू वारंटो, मेडेमस, प्रोहिबिशन और सरसरी। तो अगर इसे जो हमारा आर्टिकल 32 है, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है, मतलब कि इसको संविधान की आत्मा बोला गया है। तो अगर किसी का अधिकारों का हनन होता है तो उसको राहत प्रदान के लिए 5 प्रकार की रिट दी गई है। तो थैंक यू। फंडामेंटल राइट्स हमारे बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और डेमोक्रेसी का भी है, तो इसलिए अपने अधिकारों को जानिए और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनिए।